नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं हमारे अपने वायुमंडल की गहराइयों में। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना कि आखिर हमारे सिर के मीलों ऊपर हो क्या रहा है। देखिए, वो जो नीला आसमान है ना, वो कोई खाली जगह नहीं है। अरे वो तो एक पूरी की पूरी जटिल, हमेशा चलती रहने वाली दुनिया है। और आज हम उसी के राज खोलने वाले हैं, एक एक करके। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना सफर। सोचिए, ये हमारी यात्रा का एक नक्शा है। हम एकदम जमीन से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर और ऊपर चढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि आखिर हवा, तापमान और मौसम को कंट्रोल करने वाली ताकतें कैसे बदलती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे सबसे करीब है, हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। अब इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक बहुत बड़े अदृश्य समंदर की तलहटी में रह रहे हों। अब एक बात बताता हूं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। जब भी हम हवा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, सही कहा ना? पर असलियत यह है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें करीब 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है। जी हाँ, नाइट्रोजन। वो ऑक्सीजन जो हमारे लिए इतनी जरूरी है, वो तो बस 21% के आसपास ही है। और ये आंकड़े तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। हवा का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 नाइट्रोजन है। फिर आता है ऑक्सीजन का हिस्सा और उसके बाद जो बची कुची गैसें हैं जैसे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब मिलकर 1% से भी कम है। तो चलिए अब अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, हमारा वायुमंडल कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक प्याज की तरह है जिसके ऊपर एक के बाद एक कई परतें हैं। और मजे की बात यह है कि हर परत की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है। तापमान का पैटर्न तो बड़ा अजीब है, ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ परतों में तापमान गिरता है तो कुछ में अचानक बढ़ने लगता है ना अजीब? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर परत सूरज की गर्मी को अपने अपने तरीके से सोखती है। जैसे ओजोन लेयर है, वो गर्मी को पकड़ लेती है। तो ये है हमारे वायुमंडल की सीढ़ियां। सबसे पहली सीढ़ी क्षोभमंडल। यहीं पर सारा मौसम बनता बिगड़ता है, बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ। इसके ऊपर है समताप मंडल, जहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत है। फिर आता है मध्यमंडल। ये वो जगह है जहां आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। और सबसे ऊपर है तापमंडल, जहां आसमान में वो खूबसूरत रंगीन रोशनी, ऑरोरा, देखने को मिलती है। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग अलग परतें नहीं हैं। हमारा वायुमंडल एक बहुत ही एनर्जेटिक जगह है। इसे एक बहुत बड़े इंजन की तरह समझिए, जो हवा को पूरी दुनिया में घुमाता रहता है। और यही इंजन है जो मौसम को बनाता है। तो चलिए इस पवन इंजन की कहानी को समझते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मौसम को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। सीधी सी बात है, हमारी धरती घूम रही है और इसी घुमावों की वजह से हवाएं सीधी नहीं चलती बल्कि मुड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी गोल गोल घूमते झूले पर बैठकर कोई चीज फेंकें तो वो सीधी जाने के बजाय मुड़ जाएगी। बस हमारी पृथ्वी भी हवा के साथ यही करती है। और इसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये बड़ी बड़ी पवन पेटियां बनती हैं। इन्हें आप हवा के बड़े बड़े हाईवे समझ सकते हैं। ये हवा के रास्ते हैं जो गर्मी और नमी को भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक पहुंचाते हैं। और इसी से हमारे पूरे ग्रह का मौसम तय होता है। तो ये तो हो गई बड़ी ग्लोबल हवाओं की बात। आप जरा जूम इन करते हैं और उन हवाओं पर आते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, यानी लोकल हवाएं। दुनिया के हर कोने की अपनी एक खास हवा है और उसके अपने नाम भी हैं। जैसे यूरोप में एल्प्स की फोहेन, अमेरिका के रॉकी पहाड़ों की चिनूक, सहारा रेगिस्तान से उठने वाली सिरोको, फ्रांस की मिस्ट्रल और हाँ, उत्तरी भारत की अपनी गर्म लू। इनमें से चिनूक हवा का तो एक बड़ा ही मजेदार नाम है, स्नो ईटर, यानी बर्फ खाने वाली हवा। और नाम भी क्यों ना हो, ये एक गर्म और सूखी हवा है जो सर्दियों में पहाड़ों पर जमी बर्फ को इतनी तेजी से पिघला देती है जैसे मानो उसे खा ही गई हो। लोकल हवाओं का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो समंदर के किनारे देखने को मिलता है। देखिए, दिन के वक्त जमीन पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, समंदर की ठंडी हवा गर्म जमीन की तरफ भागती है। इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और रात में कहानी पूरी पलट जाती है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब ठंडी हवा जमीन से गर्म समंदर की तरफ चलती है। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं।
तो अब तक हमने परतों को समझा, हवा के चलने के तरीके को समझा। अब आते हैं अपनी यात्रा के सबसे दमदार और कह सकते हैं सबसे नाटकीय हिस्से पर। क्या होता है जब वायुमंडल की ये सारी ताकतें, गर्मी, नमी और धरती का घुमाव एक साथ मिल जाती हैं? तब जन्म होता है प्रकृति के सबसे ताकतवर तूफानों का। तो ये चक्रवात यानी साइक्लोन आखिर होता क्या है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये घूमती हुई हवा का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसके बीच में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है और इसी कम दबाव की वजह से आसपास की सारी हवा तेजी से उस सेंटर की तरफ खींची चली आती है और एक विशाल भंवर की तरह गोल गोल घूमने लगती है। इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है। हवाएं एक सेंटर की तरफ अंदर की ओर घूमते हुए आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में घूमती हैं और यही घुमाव, यही वो चीज़ है जो चक्रवात को इतनी जबरदस्त ताकत देता है। और ये घूमते हुए तूफान भी कई तरह के होते हैं। समंदर के ऊपर बनने वाले बड़े बड़े ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिन्हें दुनिया में कहीं हरिकेन तो कहीं टाइफून भी कहते हैं। और फिर हैं जमीन पर बनने वाले छोटे लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक टॉर्नेडो। तो अगली बार जब कभी बाहर निकलें और हवा चेहरे को छुए या आसमान में बादल दिखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। याद कीजिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सिस्टम है जिसने हमारे इस ग्रह को बनाया है और इसी की वजह से यहाँ जीवन है। इन ताकतों ने हजारों लाखों सालों से हमारी दुनिया को शक्ल दी है। अब सवाल ये उठता है कि यही ताकतें हमारे भविष्य को क्या शक्ल देंगी।